राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आकांक्षा और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम मोक्षदा है, उसके नियम, महिमा और कथा का श्रवण करेंगे। सबसे पहले नियम की बात कर लेते हैं। व्रतधारी को दशमी के दिन प्याज, मसूर की दाल, लहसुन, मांस और प्याज का त्याग करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य रखें। एकादशी के दिन हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए और जो पुरुष हैं उनको हजामत नहीं बनवानी चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी को वृद्ध माना गया है। शिव उपासक तो इसे मान लेते हैं, परंतु वैष्णव को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का ही व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। आप स्वयं गिरा हुआ पत्ता ले सकते हैं, तुलसी इत्यादि का, जिसकी भी आपको जरूरत हो। ये सब तो हो गया नियम। अब मैं महिमा बताना चाहूंगी एकादशी व्रत करने की। देखिए, एकादशी व्रत इतना उत्तम व्रत है। अगर हम सिर्फ कोई व्रत नहीं करते, सिर्फ एकादशी का ही व्रत करते हैं, तो इस पृथ्वी लोक में तो अपना उद्धार हो ही जाएगा। मरणोपरांत भी हमें गोलोक की प्राप्ति होगी। जिस दिन ये कन्हैया चाहेंगे उस दिन मैं और आप गोलोक की महिमा का भी वर्णन करेंगे। जो पुण्य हमें जलदान, गोदान, भूमिदान, जलदान, कन्यादान और अश्वमेध आदि यज्ञ करने से होता है, उससे भी बहुत अधिक पुण्य इस एकादशी व्रत करने से होता है। एकादशी व्रत करने से आपके घर के जितने भी पितर हैं, जो कु योनि में पड़े हैं, वह स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पत्नी पक्ष के, 10 पुरखे मातृ पक्ष के और 10 पुरखे पिता पितृ पक्ष के स्वर्ग को जाते हैं। इस प्रकार एकादशी का जो व्रत है बहुत महान पुण्यदायक है और हमें अपने सामर्थ्य अनुसार इसे अवश्य धारण करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। श्री अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से बोले, हे देव, आप जगत के स्वामी हैं और इस संसार के पितर हैं, इसलिए कृपा कर मुझे यह बताइए कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, तुमने जगत के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इससे तुम्हारा जो यश है पूरे संसार में फैलेगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हारे सभी संशय को दूर करता हूं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है और इस दिन भगवान श्री दामोदर जी का धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। आओ अब श्री कृष्ण और अर्जुन जी ने जिस कथा का संवाद किया था वह सुनते हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन से बोले कि एक बार एक प्राचीन गोकुल नगर में वह खानस नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के राज्य में 4 वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण आदि रहते थे। एक दिन रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में यातना सहते हुए देखा। जैसे ही राजा सुबह उठा, उसने अपने ब्राह्मण सभा में यह कहा कि आज मैंने अपने पिता को नरक में यातना भोगते हुए देखा। मेरा मन बहुत व्यथित है। मेरा राज्य लक्ष्मी में, ऐश्वर्य में, हाथी घोड़े में, पुत्र स्त्री कहीं पे भी मुझे चैन नहीं है और मैं अपने पिता का किस प्रकार नरक से उद्धार करूं, यह सोच सोचकर मैं चिंतित हो रहा हूं। तब उनके जो राज्य पुरोहित हैं राजा के, उन्होंने उन्हें बोला कि यहीं पर पास में एक पर्वत नामक मुनि रहते हैं, जिनको भूत भविष्य आदि का बहुत ज्ञान है। आप उन पर्वत मुनि के पास जाइए और उनसे अपने पिता को नरक से निकालने का कोई उपाय जानिए। राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस समय 4 वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और मुनि ने जैसे ही राजा को देखा, वह समझ गए कि यह अपने पिता के कारण दुखी हैं। तो
मुनि ने एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद किए और भूत, भविष्य और वर्तमान का विचार करने लगे। उसके बाद मुनि ने जैसे नेत्र खोले वह बोले, राजन, मैंने योग बल के द्वारा देख लिया है कि तुम्हारे पिता को किस कुकर्म के कारण नरक जाना पड़ा है। पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता ने अपनी दूसरी रानी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया, जिससे वह संतान को प्राप्त नहीं कर पाई। अर्थात तुम्हारे पिता ने अपनी दूसरी पत्नी को या दूसरी रानी को मातृत्व सुख से वंचित रखा। इसी कुकर्म के कारण वह नरक को गए हैं। तब राजा ने पूछा कि मेरे पिता की मुक्ति का कोई तो साधन बताइए। तो पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मोक्षदा जो एकादशी है, इससे जो भी नरक में तुम्हारे माता पिता या पूर्वज हैं, उनका उद्धार अवश्य ही हो जाता है। इसलिए तुम मोक्षदा एकादशी का व्रत करके जो व्रत का फल है वह संकल्प करके अपने पिताश्री को दे दीजिए, जिससे उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद राजा ने अपने राज्य में आके सब विधि पूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उन्होंने संकल्प करके व्रत का फल अपने पिताश्री को दे दिया, जिससे उनके पिता ने स्वप्न में अपने पुत्र को बहुत आशीर्वाद दिया और कल्याण होने का भी आशीर्वाद दिया और वह स्वर्ग को चले गए और उनकी मुक्ति हो गई। इस प्रकार श्री कृष्ण जी अर्जुन से बोले कि मोक्ष देने का साधन इस मोक्षदा एकादशी के व्रत से ज्यादा कहीं भी नहीं है। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें मोक्षदा एकादशी के व्रत को अवश्य धारण करना चाहिए। यहीं पे हम मोक्षदा एकादशी व्रत की जो कथा है उसको समाप्त कर रहे हैं। राधे राधे, जय श्री राम।